सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे लेट्स इंटरैक्ट। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था Q&A का, जिसका मेन मुद्दा था कि आप मेरे बारे में मुझसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सको, क्योंकि बहुत समय हो गया, आप मुझे ढंग से नहीं जानते, मैं आपको ढंग से नहीं जानता। तो इस वीडियो में मैं खुद के बारे में तो आंसर्स कर ही रहूंगा, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट पॉज लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और आप बताइए कि आप कौन हो। आपका जो गूगल में नाम दिख रहा है वो रियल नेम है या आपका असली नाम क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप कहां से हो, और अपने बारे में कुछ बताइए ताकि मुझे भी आपके बारे में कुछ जानने को मिले। और अगर कुछ झिझक, कुछ शर्म आ रही है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, मेरी स्टोरी सुनिए, फिर सारी झिझक, सारी शर्म चली जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि भैया, हाउ इज योर कॉलेज लाइफ, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो पहले खुद के बारे में बता देता हूं कि मैं फिलहाल अभी NIT जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं और फिलहाल अभी 3rd ईयर में हूं, यानी कि अभी गर्मी छुट्टी चल रही है। तो जस्ट गर्मी छुट्टी स्टार्ट होने से पहले मेरे 2nd ईयर के एग्जाम खत्म हुए थे और अभी 3rd ईयर में जा चुका हूं। जैसे ही गर्मी छुट्टी खत्म होगी 3rd ईयर की पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो मेरी करंट स्टेटस पता चल गई। अब कॉलेज के बारे में हमने बात कर लिया है तो बात कर लेते हैं कॉलेज लाइफ भी क्या है। तो देखिए, मेरी कॉलेज लाइफ उतने भी कुछ खास नहीं है। जब एडमिशन हुआ तब कोविड चल रहा था, तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन पार हो गया। जब सेकेंड सेमेस्टर में आया तब तक यूट्यूब चैनल चालू हो चुका था। तो इससे हुआ क्या कि घर मेरा कॉलेज से ज़्यादा दूर है नहीं, जस्ट 7 या 8 किलोमीटर है। तो जब भी छुट्टी होता सैटरडे संडे को, तो बाकी सारे लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे होते, मैं घर पे आके वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा होता। तो मेरा अभी तक का भी शेड्यूल कुछ वही है कि जब तक मंडे से फ्राइडे तक कॉलेज में हूं तब तक कॉलेज के काम चल रहे हैं और सैटरडे संडे को घर पे आके वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है। जो है सब आप ही के लिए कर रहा हूं। अब आपको देखना है कि आप मेरे लिए क्या कर पाते हो, कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो या नहीं, खैर वो सब बात की बातें हैं। अब बात कर ले कि भैया, क्या आप एग्जाम्स में भी ऐसे ही रहते हो, एग्जाम्स में भी घर आते हो? नहीं, कुछ वीडियोज मैं स्टॉक में रिकॉर्ड कर लेता हूं। जैसे अभी एग्जाम खत्म हुआ तो एक सप्ताह में मुझे 2 वीडियो अपलोड करने होते थे पहले, बट मैं 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था ताकि जब एग्जाम्स आए तो उस समय मुझे घर ना आनी पड़े और पहले से वीडियोज रेडी हो। तो कॉलेज लाइफ मेरा कुछ इतना सही है फिलहाल। अगर आप और कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो उसके बारे में भी आंसर कर लेंगे, कॉलेज में मैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे करता हूं, ठीक है। अभी उसी में और है, व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस चैनल। हाँ, तो व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस चैनल। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में आया तब तक मेरा यूट्यूब चैनल चालू हो चुका था, बट ये बात फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बीच की नहीं है। कहानी शुरू होती है मेरे क्लास 6th से। तो क्लास 6th में मुझे अचानक से पता चला कि मैं पोएट्री भी लिख सकता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश पोएट्री। तो मैं पोएट्री लिखने लगा, हिंदी पोएम्स, इंग्लिश पोएम्स, काफी हद तक स्किल्स फर्निश भी हो चुके थे। अब मन किया कि इसे मोनेटाइज किया जाए, बट तब तक आ जाता है बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम जिसमें आपको इतना सीरियस होना होता है। तो वहां पर वो फ्लो छूट गया। और तब तक एक बात मुझे और पता लग चुकी थी कि किसी भी चीज को इतना आसान नहीं है मोनेटाइज कर पाना, और हिंदी पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री को तो आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं, इतना आसान नहीं है कि आपने एक स्किल पकड़ लिया और इतनी जल्दी आप उसे मोनेटाइज कर दोगे। तो मुझे बस लगा कि हाँ, हिंदी पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में उतना ज्यादा स्कोप नहीं, कुछ और ट्राई करता हूं। तो बात दरअसल ये हुई थी कि क्लास 9th में ही, क्लास 9 से पहले मुझे ऐसा कंप्यूटर कोडिंग में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, बट मेरे एक दोस्त मिला जिसके मामा थे, क्लास 10th में उन्होंने कुछ खास पढ़ाई की नहीं, बट उन्होंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया था और आज के डेट में उनकी वेब डेवलपमेंट की एजेंसी चल रही है। तो उस समय जब हम इतने छोटे होते तो बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या स्ट्रगल रहे, वो उतना हमें कुछ नहीं दिखता। हमें बस दिखता है कि वेब डेवलपमेंट की पढ़ाई की, खुद से कुछ सीखा, वेबसाइट्स बनाए, खुद की एक एजेंसी चालू कर दी और अब बहुत पैसे छाप रहे हैं। तो मुझे लगा वेब डेवलपमेंट में बहुत स्कोप है। तो क्लास 9-10 मैंने बहुत वेब डेवलपमेंट सीखा। तो फिर उसके बाद 11-12 में भी कंटिन्यू रहा, खुद के कुछ वेबसाइट्स बनाए, बट फिर बाद में पता चला कि वेबसाइट पे ट्रैफिक भी लाना होता है। जब तक विजिटर्स, व्यूअर्स नहीं लाओगे तब तक एड्स चालू नहीं होंगे। तो मुझे लगा अरे यार, इसमें भी पैसा कमाना भी बहुत टफ है। तब मुझे लगा कि एंड्रॉयड ऐप के बारे में मैंने सुना कि एंड्रॉयड ऐप में हम डायरेक्ट एड्स ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई व्यूअर्स नहीं चाहिए होते हैं।
तो एंड्रॉयड ऐप मैंने फिर बनाना सीखा, बट फिर वहां एक दिक्कत आई कि आप एड्स तो रन कर लोगे, लेकिन एड्स पे जब तक लोग देखेंगे नहीं, जब तक ऐप पे लोग आएंगे नहीं, तब तक भी पैसा कहां से बनेगा। तो लगा ये भी सही नहीं है, इस पे भी बहुत मेहनत मैंने कर लिया, इस पे भी कुछ नहीं हुआ। तो उस समय तक उतनी कुछ खास नॉलेज थी भी नहीं, इसलिए कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी वीडियो एडिटिंग भी सीखी, कभी फ्रीलांसिंग भी सीखी। तो इस बहाने मैंने बहुत कुछ सीख लिया, भले ही कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हुआ, भले ही किससे मनी जनरेट नहीं हुई, बट सीख ली थी मैंने ये सारी स्किल्स। तो अब कहानी शुरू होती है YouTube की। और YouTube भी मैंने ये कॉलेज में आकर स्टार्ट नहीं किया था, क्लास 12th में ही मैंने, क्लास 12th में मतलब कब, क्लास 12th के मिड में ही मैंने YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया। बट उस समय बस कुछ भी अपलोड कर रहा था, बस YouTube के बारे में सीख लिया था, वीडियो अपलोड करने होते वीडियो अपलोड किए जा रहा था। तो वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि आप जब तक एक ढंग की कंटेंट नहीं डालोगे ऑडियंस नहीं देखेगी। बट इससे अगेन YouTube काम कैसे करता है, वहां चीजें क्या होती है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें सीख चुका था। तो अब बारी थी सारे चीजों को एक साथ कनेक्ट करने की। तो मैंने सोचा बहुत हो गया टाइम पास, अब कॉलेज में आ चुका हूं, अमन धत्रवाल भैया को फॉलो करता था, बोला था कॉलेज में कुछ बड़ा उखाड़ना है। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जा सकता है। YouTube मुझे थोड़ा पसंद आ रहा था, क्योंकि YouTube में आपको दिखता है, YouTube बताता है कि 4000 घंटे चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो वहां आपको क्लियर गोल दिख रहा होता है कि इतना पार कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। तो मैंने YouTube पकड़ लिया फिर वही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, और डेट एग्जैक्टली बताऊं तो 7 जनवरी 2022। अब बताऊं कि मैंने जेई मेंस कैटेगरी को क्यों चुना। YouTube जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जेई मेंस कैटेगरी क्यों, क्योंकि उसी के बारे में मुझे आइडिया था, अमन दत्तरवाल भैया को भी देखते हुए आ रहा था, फिजिक्स वाला भी, तो ये सारी चीजों में वर्ड्स में खोया हुआ था, अभी जेई मेंस जेई एडवांस क्रैक करके आया था। तो मुझे लगा मुझे काफी कुछ आइडिया, चलिए बच्चों की हेल्प की जाए। तो मुझे लगा कि काफी कुछ आइडिया हो गया है जेई मेंस के फील्ड में, तो चलिए बच्चों की हेल्प की जाए। तो ऐसे स्टार्ट हुआ जेई मेंस का यूट्यूब चैनल। अब इसी में मैंने जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप भी बनाया, इसी में आपका एक वेबसाइट भी है। तो जो भी स्किल्स थे पुराने सारे यूटिलाइज होते, वीडियो एडिटिंग सीखी तो वीडियो एडिटिंग भी अप्लाई कर रहा था मैं। बट आज के डेट में आप देखोगे तो उतनी खास वीडियो एडिटिंग चैनल पर दिखेगी नहीं। इसका रीजन ये है कि आप जिस तरीके की ऑडियंस है, इन्हें हाई लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए, इन्हें बस चाहिए ढेर सारा नॉलेजेबल कंटेंट। तो उसके चक्कर में उतना हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग करने का समय ही नहीं मिलता। थोड़ी मोनेटाइजेशन होगी चैनल पे और लोगों को हायर करूंगा, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स, तब ढंग की वीडियो एडिटिंग आपको कुछ देखने को मिलेगी। फिलहाल तो अभी ट्राई है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट देना है, जिसमें नॉलेज वाली कुछ बातें शेयर हो रही हूं। तो बस यही था। अब 1 साल तक मैंने जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स को गाइड किया। फिर मुझे लगा कि जेई मेंस पे तो बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं, अब इससे ज्यादा बनाऊंगा तो बस वीडियोज रिपीट हो रहे होंगे। तो चलिए खुद भी ग्रो हुआ जाए और ऑडियंस को भी ग्रो किया जाए, इन्हें भी कुछ अलग कंटेंट और नया कंटेंट दिया जाए। तो जब जेई मेंस वाले वीडियोज देख ही रहे हो तो आप कॉलेज में भी जाओगे, जेई मेंस का एग्जाम देकर कॉलेज में जाओगे, और कॉलेज वाला भी कोई उतना वीडियो नहीं बना रहा है। कॉलेज के लाइफ के अंदर की बातें क्या होती है, कॉलेज में जाने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कॉलेज कैसा होता है, इंजीनियरिंग लाइफ। तो मैंने सोचा कि ये एक टॉपिक हो सकता है जिसे मैं पकड़ सकता हूं। तो आज के डेट में वही चल रहा है, ठीक है। तो ये रही मेरी YouTube की जर्नी। अब एक क्वेश्चन आयुष पूछते हैं कि भैया प्लीज शेयर विथ अस द सिचुएशन अबाउट दोज डेज वेयर इन यू गॉट योर सीट इन NIT JSR। मतलब जब मुझे NIT JSR में सीट मिली उस समय की कुछ बातें शेयर करनी है। व्हाट वाज द एनवायरनमेंट इन योर फैमिली, रिएक्शंस ऑफ योर फैमिली ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ टाइम, did you feel a strange increase in respect in your family, and what were the words of compliments from other relatives? Also, how did you manage to bid farewell to your eagerly waiting from you to। तो इनका क्वेश्चन ये है कि भैया आपको जब NIT JSR में सीट मिली उस समय की कुछ बातें शेयर करिए। जब आपके फैमिली पे पता चला कि आपको NIT JSR में सीट मिली है तो फैमिली में क्या एनवायरनमेंट था, और क्या कुछ स्ट्रेंज इंक्रीज ऑफ रेस्पेक्ट दिखा, मतलब लोग अब आपको रेस्पेक्ट के नजरिए से देख रहे हैं कि आपका एक IIT NIT जैसे कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, और इतने सालों से फैमिली से इमोशनली अटैच्ड थे, तो उन्हें गुड बाय कहने में, क्योंकि अब हॉस्टल्स में रहना है, तो क्या इमोशनल डिटैचमेंट या क्या कुछ कैसी फील हुई आपको। तो बात करते हैं पहले कि NIT JSR में मुझे जब सीट मिला, तो देखिए आपको भी पता ही है अचानक से कोई प्रोसीजर होता नहीं कि आपने एग्जाम दिया और अचानक से आपको पता चलता है कि मुझे कुछ सीट मिल रहा है। ये धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है। आपको कभी
एग्जाम के थ्रू ही पता चल जाएगा एग्जाम कैसा गया है, क्या कुछ रैंक आने वाला है, तो फिर रिजल्ट आ जाएगी, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस, फिर एडमिशन। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, आपको पता चल चुका होता है। तो कुछ सडन न्यूज आपको नहीं मिलता कि यही कॉलेज मिल रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा होता है, कंफर्म हो रहा होता है कि अब हाँ यही मिल रहा है। तो कुछ एक सडन एक्साइटमेंट तो देखने को नहीं मिलेगी, बट पूरा जर्नी सुनिएगा। मेरी बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट करते। तो जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 2020 में, तब उस समय जेई लेवल पे कुछ प्रिपरेशन नहीं था, ना कोचिंग ज्वाइन किया मैंने। बस लोगों को देखता था कि ये तो काफी टफ चीज है, लोग दिन दिन भर डीपीपीज, लोग दिन दिन भर कुछ ना कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए जा रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। इनके पास कोचिंग है, फिर भी इनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे कोचिंग में, तो मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने जेई मेंस की तैयारी ही नहीं की। ये मेरी गलती थी, मानता हूं मैं इसे। बट उस समय मैंने क्या सोचा कि इन सारे कॉलेजेस में तो होने सारा आईआईटी एनआईटी में जेई मेंस होगा नहीं, तो मैंने 2 कॉलेजेस के फॉर्म और भरे थे। एक ढंग का प्राइवेट कॉलेज वीआईटी वेल्लोर, और अगर वो भी नहीं मिला तो बैकअप के लिए एलपीयू। तो इन 2 कॉलेजेस के फॉर्म मैंने भर रखे थे। लेकिन अब हुआ ये कि आपका लॉकडाउन लग चुका था, तो अगर इन कॉलेजेस में भी लेकर कुछ फायदा नहीं था, घर पे बैठना था, ऑनलाइन ही पढ़ना था। तो पेरेंट्स बोल रहे थे कि जेई की कोचिंग कर लो, जेई की कोचिंग कर लो। तो सोचा मैंने ठीक है ऑनलाइन ही करना है तो जेई की कोचिंग ही कर लेते हैं। तो कोचिंग भी आज सच कुछ ली नहीं, 4 महीने का एक क्रैश कोर्स था अनअकैडमी का, जहां आपके 2020 में विदाउट कुछ खास प्रिपरेशन भी, सिर्फ बोर्ड के प्रिपरेशन पे 91.6 परसेंटाइल आ गए थे। वहां 4 महीने के कोचिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ 92 परसेंटाइल बने 2021 में, ड्रॉप ईयर में। लेकिन हमारे ड्रॉप ईयर में 4 अटेम्प्ट्स मिले थे, क्योंकि कोविड कहीं तूफान आया हुआ था। तो एनटीए ने सोचा कि अगर बच्चा इस अटेम्प्ट को मिस कर दे तो ये अटेम्प्ट दे सकता है। ये तो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, 4 अटेम्प्ट थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल, फिर उसके बाद 93 परसेंटाइल, फिर 94.5 परसेंटाइल, और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा सीरियसली पढ़ाई की। अभी भी उतना कुछ सीरियस पढ़ाई चल नहीं रहा था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सीरियस मैंने फाइट मारा कि जो करना अब यही करना। इतना समय मैंने दे दिया, चलिए एक बार ढंग से पढ़ा जाए। तो मैंने ढंग से पढ़ाई की। बट हुआ ये कि मार्क्स तो आ रहे थे अच्छे खासे, 180 से 200 नंबर के बीच आ रहे थे, लेकिन मेरी ही तरफ बहुत सारे लोगों ने ढंग से पढ़ाई की। सबके लिए डू और डाई सिचुएशन था। तो बहुत ज्यादा नंबर पे भी परसेंटाइल कम बना, 96.3 परसेंटाइल। तो उस चीज से एक शौक तो लगा, मतलब जब एग्जाम देकर आया था 4th अटेम्प्ट वाला, तब लगा कि एक टॉप एनआईटी तो कम से कम मिल ही जाएगा। बट जब रिजल्ट आया तो लगा कि नहीं, अब होने से रहा। और जब रिजल्ट आया, मैंने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ चेक किए, तो मुझे पता चल चुका था कि एनआईटी जमशेदपुर में मैकेनिकल ही मिल रहा है। और कुछ कुछ ऑप्शंस थे दिमाग में, बट श्योर शॉट था एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कंपेयर करके। बट अगेन ठीक था, जहां पिछले साल कुछ नहीं मिल रहा था, कम से कम एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल तो मिल रहा है। और अभी जेई एडवांस और था हाथ में। बट अगेन जो क्रैश कोर्स लिया था मैंने सिर्फ जेई मेंस के लेवल पे, तो अब जेई एडवांस में क्या ही हो पाता, कुछ नहीं, 20 दिन का समय मिला था। फिर भी क्या कर सकते थे, प्रिपरेशन तो करनी थी। तो पीवाईक्यू मैंने प्रैक्टिस किए। अब जब एग्जाम देने गया तो फर्स्ट 2 पेपर्स होते हैं ना, तो फर्स्ट सीटिंग के बाद जब बाहर निकला, दोस्तों से मिला, तो देख रहा हूं कि मेरा कुछ ढंग का पेपर गया ही नहीं, बाकी सारे लोग पूरा भर भर के आए हैं। सेकेंड सीटिंग भी मेरी वैसे ही गई, शाम वाली। लेकिन अचंभे की बात थी, जब रिजल्ट आया उनमें से किसी का जे एडवांस का रैंक नहीं बना, बट मेरी रैंक आई थी। लेकिन अगेन कुछ खास रैंक नहीं थी, 20 से 21,000। यानी कि आईआईटीज में, जैसे आईआईटी धनबाद में मटेरियल्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग मिल रही थी। अब उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि मटेरियल्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग किस लेवल की है आईआईटी धनबाद की। तो और गाइडेंस भी कुछ सही नहीं मिली, जिसके वजह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। अगर आज के डेट में मुझसे कोई पूछे एनआईटी जमशेदपुर का मैकेनिकल या आईआईटी धनबाद का मटेरियल्स एंड माइनिंग, तो आंख बंद करके आईआईटी धनबाद का मटेरियल्स एंड माइनिंग। बट उस समय मेरे पास गाइडेंस नहीं था, तो एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल मैंने चूज कर लिया। बट अगर आज के डेट में भी देखें तो कुछ खास लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी मुझे मिला है बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मिलता। कुछ गलतियां मैंने की हैं, कुछ चीजें हाथ से छूटी है, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल टू दोज थिंग्स व्हाट आई हैव राइट नाउ। क्योंकि अगर हम नेगेटिविटीज ही देखते रह जाएंगे तो हमारी लाइफ पूरी दुख पीड़ा में ही कट जाएगी, हंसने का समय ही नहीं मिलेगा। तो ग्रेटफुल रहिए, जो अभी है वो बहुतों के पास नहीं है और आपके पास है। तो यही हुआ कि फिर मैं जोसा काउंसलिंग में बैठा। अब जोसा में मुझे पता चल चुका था कि एनआईटी जेएसआर मैकेनिकल ही मिल रहा है। घर वाले थोड़े खुश भी थे, क्योंकि पिछले साल जहां कुछ नहीं मिल रहा था, कम से कम इस साल कुछ मिला तो सही। बट
मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें समय थोड़ी बीती, अब जब लग रहा था कि एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल ही मिल रहा है, जब थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि जो मिल रहा है वो बहुतों को नहीं मिलता, तब एक थोड़ी खुशी की माहौल मेरे अंदर भी डेवलप होनी चालू हुई। बाकी घर वाले तो खुश थे ही, उन्हें बस चाहिए था कि कोई आईआईटी एनआईटी में एडमिशन हो जाए, जो कि मिल रहा था। तो बस घर में खुशी का माहौल था। लेकिन अब बात कर ले कि अब जाना है हॉस्टल, क्योंकि भले ही कॉलेज मेरे घर से 8-9 किलोमीटर दूर है, बट हॉस्टल कंपलसरी है। आप पैसे दे दो हॉस्टल मेस के, उसके बाद आप चाहे जहां रहना रहो। तो मैंने सोचा कि अगर पैसे दूंगा ही तो मैं घर पे फिर क्यों रहूं। 4 साल की एक हॉस्टल लाइफ मिल रही है, चलिए हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय कर ली जाए। तो अब हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय कर रहा हूं और सैटरडे संडे को घर पे आके घर भी इंजॉय कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन सारे लोग इमोशनल थे। इतने सालों बाद मैं पहली बार घर से, फैमिली से दूर जा रहा था, तो इमोशनल होना तो लाजमी है। बट आज के डेट में जब हर सैटरडे संडे घर पे आ जाता हूं तो कोई इज्जत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब लोग परेशान है कि मैं क्यों आ रहा हूं बार बार घर पे। तो ये कहानी है इमोशनल अटैचमेंट, डिटैचमेंट, जो भी कहिए। फिर एक क्वेश्चन है 10th से लेकर अभी तक का जर्नी के बारे में बताइए। तो देखिए मैंने बता ही दिया, 10th में बोर्ड्स के प्रिपरेशन, उससे पहले आपका कुछ कोडिंग चला, एक दोस्त के वजह से इन्फ्लुएंस हो गया था कि वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए। उससे पहले आपका हिंदी एंड इंग्लिश पोएट्री चल रहा था। आज भी अगर कभी वक्त मिलता है तो पोएम्स लिखता हूँ, क्योंकि पुराने शौक कभी मरते नहीं। और उसके बाद फिर आपका 11th-12th में गया नए स्कूल में, क्योंकि जिस स्कूल में मैं था, बट उससे पहले बता देता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर अभी। तो जमशेदपुर तो आप सभी को पता है, तो जमशेदपुर में एक छोटा सा टाउन है गम्हरिया, तो गम्हरिया से मैं हूँ। यहीं पर एक स्कूल है, न्यू चिल्ड्रन स्कूल, छोटा सा स्कूल है, ज़्यादा नहीं। जब मैं था तब क्लास 6 तक उसमें क्लासेस थे, नर्सरी से क्लास 6 तक, तो वहाँ मैंने क्लास 3 तक पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद यहीं पर एक स्कूल है केरला पब्लिक स्कूल गम्हरिया। अब केरला पब्लिक स्कूल जो गम्हरिया है, केपीएस गम्हरिया, इनके पास अफिलिएशन नहीं थी आईसीएसई बोर्ड की, बट इनके 4-5 ब्रांचेस हैं यहीं जमशेदपुर में, और एक उड़ीसा में भी है, और मेन ब्रांच इनका है केपीएस कदमा। तो उनके अफिलिएशन से ये स्कूल चल रहा था, लेकिन आज के डेट में ये आईसीएसई से अफिलिएट हो चुका है। तो क्लास 10th तो मैंने आईसीएसई से पास की है, और केपीएस गम्हरिया मैंने बता दिया घर से 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं। केपीएस गम्हरिया में 10th तक ही क्लासेस थे, तो अब जाना था 11th-12th के लिए नए स्कूल में। तो अब देखा गया कि सबसे बढ़िया स्कूल कौन से हैं जमशेदपुर में, तो 2-3 स्कूल देखे गए, और लकीली एडमिशन उसमें हुआ जो बहुत सारे लोगों के जमशेदपुर में ड्रीम है, डीएवी बिष्टुपुर। तो डीएवी बिष्टुपुर में 11th-12th में एडमिशन हुआ। वहाँ भी कुछ चीज़ें, नई नई स्किल्स मैंने सीखी, नए नए दोस्त बनाए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कोविड के बाद ड्रॉप ईयर के बाद आपका एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन, एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन के बाद यूट्यूब चैनल चालू। उसके बाद बाकी स्टोरी आपके सामने है ही, कैसे कैसे यूट्यूब चैनल चालू हुआ, किस समय क्या ग्रोथ मिली, क्या क्या वीडियोस थे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो एक आखिरी छोटा सा डाउट है, लेकिन एक क्वेश्चन है भैया, फर्स्ट डेट इन कॉलेज, आप कॉलेज में कब आए? तो बता दूं, मेरा एडमिशन हुआ था 16 दिसंबर 2021 को, और क्लासेज स्टार्ट हुए थे ऑनलाइन मोड में ही सही, बट क्लासेज स्टार्ट हुए थे 20 दिसंबर 2021 से। बट ऑफलाइन मोड में जिस दिन मैंने कदम रखे कॉलेज में, हॉस्टल में, वो दिन था 26 अप्रैल 2022, शाम के 5:30 बज रहे थे, और क्लासेस जस्ट अगले दिन से स्टार्ट होने थे, जो कि आपका डेट था 27 अप्रैल 2022। तो आई होप जितने क्वेश्चंस आपने पूछे मुझसे रिलेटेड वो सारी चीजें मैंने आंसर कर दी। कुछ और भी क्वेश्चंस है, बट वही यार, कॉलेज वाले हैं, 75% क्राइटेरिया, ये सारी चीजें तो मैं डाउट क्लियर करता रहता हूं, और अब इस कम्युनिटी पोस्ट में ही वो सारे डाउट्स के आंसर कर दूंगा। आपने मेरी स्टोरी सुन ली, मेरे बारे में पता चल गया। अब आप बताइए आप कौन हो, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी हॉबी क्या है। अच्छा हॉबी छूट गई ना मेरी, तो मेरी हॉबी कुछ नहीं है, सिंगिंग है। अब मैं तो गा लेता हूं, मुझे गाना पसंद है, बट मेरे गाने आप सुनोगे वो आपको पसंद नहीं आएगा, तो बस कोई गाने की फरमाइश मत करिएगा। तो मेरे बारे में आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ, क्योंकि क्वेश्चंस ही आपने बहुत कम पूछे थे, तो कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा खींचना भी पड़ा, क्योंकि पहला वीडियो था, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे।
तो डिटेल में बताना पड़ा। अब धीरे धीरे करके और क्वेश्चंस पूछिए मेरे बारे में, आप और क्या जानना चाहते हो। 2-3 सप्ताह बाद एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यार अब हम एक फैमिली है। मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए, आपको मेरे बारे में, तभी कनेक्शन फील होगा, तभी कनेक्ट हो पाएंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपनी हॉबी, आप कौन हो, कहां से हो, सारी चीजें लिखिए। आपको अपने बारे में जो भी बतानी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। फिलहाल अगर और किसी टॉपिक और किसी वीडियो की डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, जाकर डिमांड करिए वीडियो की। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।